ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट मांग रहा है जिसको उपलब्ध कराने में ही आदमी को परेशानी होगी और दूसरी बात है कि समय नहीं। ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट पहली बार कर रही है, पहले भी ये होता रहा है, वाहन प्रोडक्शन होता रहा है। लेकिन वाहन प्रोडक्शन जब 2003 में हुआ था तो 2003 में वाहन प्रोडक्शन हुआ और 2004 में लोकसभा का चुनाव था, 2005 में विधानसभा का चुनाव। विधानसभा चुनाव से 2 वर्ष पहले वाहन प्रोडक्शन कराया गया था और लोकसभा चुनाव से भी 1 साल पहले वाहन प्रोडक्शन कराया गया। अभी जो सरकार ने टाइमिंग चुना है वो अब से 3 महीने के बाद चुनाव ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 से 1.5 महीने की ये सारी प्रक्रिया पूरी करके और उनको प्रिंट भी कर देना है वोटर लिस्ट। तो 1 महीने में कितने लोग ये साक्ष्य उपलब्ध करा पाएंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह। दूसरे, सरकार की मंशा के शक इसलिए भी होता है, कल एक प्रतिनिधि मंडल गया पीजी गठबंधन का, ठीक है, हम लोग उसमें हिस्सा नहीं है, लेकिन वह भी एक विपक्ष है। आप लोकतंत्र में विपक्ष को राइट ऑफ नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते सरे से। इन लोगों ने क्या किया कि सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ, एक तो इन लोगों को 3 घंटे बाहर बिठा दिया। उसके बाद मिला 11 दल के लोग थे, 2-2 लोगों को मिलना था, 22 लोगों को मिलना चाहिए था, ये लोग 20 ही लोग थे, लेकिन फिर भी सब लोगों से नहीं मिलने दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के कुछ ज्यादा लोग चले गए थे, जयराम रमेश थे और भी कुछ सीनियर गवर्नर थे। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा जो विरोध है वो सिस्टम से। अगर आप 1-2 विपक्ष की बात आपको सुननी चाहिए, प्रतिनिधि मंडल कोई गया और क्या कर रहा है बात सुन तो लीजिए, फिर आप नकार ही दीजिए। यहाँ तो सरकार और इलेक्शन कमीशन सुनने के लिए तैयार नहीं। अब बताइए, जब कांग्रेस वालों का नहीं सुन रही है तो हम लोगों का तो ना एक लोकसभा सांसद है, एक हमारे राज्यसभा सांसद है, विधानसभा में भी हमारी उपस्थिति कम है। जब आप उतने सांसद जिनके पास है उनका भी नहीं सुन रहे तो हमारा सुनिएगा। और इसमें बिल्कुल सुनना चाहिए, समय देना चाहिए, ये 6 महीना से कम लगने वाली चीज नहीं। लेकिन फिर भी अब जब सरकार ने निर्णय ले लिया है तो हम लोग उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग जो जहाँ हैं वहीं पे अपने पंचायत में, अपने सेक्टर में जो जहाँ हैं, ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें वो फॉर्म फिलअप करके दे दें, ताकि हमारे जो वोटर हैं उनका नाम इससे कटे। अगर हम लोग एक्टिव नहीं होंगे तो कम से कम हमारे जो लोग हैं उनका तो 50-60% का नाम कट ही जाएगा। क्या कि हमारे लोग उन्हें चौचक नहीं है कि खुद से जाके फॉर्म निकलवाएंगे, फिलअप करेंगे और भरेंगे। तो इसमें हम लोगों का सहयोग करना बनता है। जो जहाँ है जिनसे जितना बन जाता है समय निकाल के सहयोग करिए, फॉर्म फिलअप करवा दीजिए और डॉक्यूमेंट के साथ इसको जमा करवा दीजिए उनके पास, ताकि उनका नाम करने से हो सके। बाकी तो आहादली जी सारी बातें बता ही चुके हैं। बहुत बहुत